जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की। इस प्रैक्टिस सेट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस जीके की जो एग्जामपुर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन चल रहे थे वो इसमें करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ये 5 चल रहा है। आप लोग जिसने अभी तक 1, 2, 3, 4 नहीं देखे वो जाके देख ले और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलते हैं वीडियो को बड़ी न करते हुए अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? भारत की जनगणना है वो किस सूची का विषय है? यह संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? ये मैन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। कौन करता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करता है। कौन? MCT। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था? किस संविधान संशोधन के विधेयक के रूप में पेश किया गया था? वो 122वें संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में किस विधेयक से की गई थी? किस विधेयक से की गई थी? वो की गई थी जो नियम आधारित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है? पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है। वो 7वीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? धन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को क्या कहते हैं? छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को क्या कहते हैं? सलामी हमला। क्या कहते हैं? सलामी हमला। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत में प्रतिबंधित VKI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर खालसा इंटरनेशनल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? मानवाधिकार संधि जो है वो कौन सी है? बाल पूर्वक लापता व्यक्तियों पर सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? आरएनए में जो पाया जाता है वो यूरिसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिसिल। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविता की इकाई जो है वो क्यूरी भी है और रदरफोर्ड भी है और बेकेरेल भी है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया था?
किया गया है, मतलब गठन किया गया है वो अनुच्छेद 12 के, मतलब 312 अनुच्छेद के। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? पिंजर उपन्यास की लेखिका जो है वो अमृता प्रीतम। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया। किसने? लॉर्ड वेलेजली। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? किस नदी के तट पर हुई थी? जिजुपालिका। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका जो थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली का संचालन मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया जाता है? किस संस्था द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सीबीआईसी संस्था द्वारा। सीबीआईसी संस्था द्वारा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, यूपी में प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना जो 1995 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1995 में। कब शुरू हुई थी? 1995। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, उड़ीसा नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य किन गुफाओं में पाए जाते हैं? उड़ीसा नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उदयगिरी और खंडगिरी में। कहाँ पर? उदयगिरी और खंडगिरी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उदयगिरी, खंडगिरी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, अफ्रीकी संघ मतलब एयू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एयू का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर है? वो अदीसा अबाबा इथोपिया में। अदीसा अबाबा इथोपिया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी, ये तो सभी को पता होना चाहिए, रियाद है। क्या है? रियाद। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, केंद्रीय उत्पादक केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया था वो इगोर सिकोर्स्की ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, कृष्ण देव राय द्वारा रचित अमुक्त मर्यादा किस भाषा में है? अमुक्त मर्यादा किस भाषा में है? ये तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, बाड़मेर वेसिन बाड़मेर वेसिन मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? ये जो तेल क्षेत्र हैं वो कहाँ के? राजस्थान के हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? कृषि के उदाहरण है। ये उदाहरण जो है वो रोपण कृषि के हैं। किसके हैं? रोपण कृषि के। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन होता है? तहसीलदार के ठीक नीचे जो होता है नायब तहसीलदार। कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है 1946 में किस कारण से बड़े मूल्य के नोट 500, 1000 आदि बंद किए गए थे? किस कारण बंद किए गए थे? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालाबाजारी को रोकने के लिए। किसके लिए? कालाबाजारी को रोकने के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालाबाजारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? भरतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है? ओम का प्रतीक बनाया जाता है कटका मुख हस्त। कौन से? कटका मुख हस्त। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है वर्ष 2019 के किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है? अमेरिकी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला अभिजीत सिंह बनर्जी को मिला। किसको? अभिजीत सिंह बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मिर्जापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है? मेला जो आयोजित किया जाता है वो कजली महोत्सव आयोजित किया जाता है। कौन सा? कजली महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अधिकारी तहसील स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है? न्यायिक एवं प्रशासनिक जो करता है वो एसडीएम करता है, मतलब उप जिला अधिकारी करता है। कौन करता है? उप जिला अधिकारी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? डिस्ट्रिक्ट 2026 मिलिट्री अभ्यास की थीम है। अभ्यास की थीम कौन सी है इसमें से? इसमें से हो जाएगी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। कौन सी हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा को नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। इसका करेक्ट आंसर पद्म भूषण हो जाएगा। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया जाता है? फार्मा जो है वो विकसित किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? ओलंपिक का आयोजन जो किया गया वो किस देश में किया गया? वो इटली में किया गया। कहाँ पर? इटली में। इसका करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें पीडीएफ जो ये पीडीएफ है ये भी मिलेगी, और इसके साथ जो एग्जामपुर का पूरा प्रैक्टिस रहता है वो भी डाल देंगे पूरा। आप लोग जाकर उसको टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और उसको लगाइए पूरे प्रैक्टिस सेट, और स्कोर कमेंट में बताइए वीडियो के। चलते दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।